देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 है ना, पूछा हुआ है कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में जानते हैं। देखिए और सवाल है, देखिए यहाँ पे देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये भी देखिए पूछा हुआ है, टीआरई थ्योरी में पूछा हुआ है। जुलाई का जो पेपर हुआ था 2024 में, यहाँ पे भी क्या है, पूछा हुआ सवाल है। बिहार स्कूल टीचर हेडमास्टर, यहाँ पे पूछा हुआ है बिहार स्कूल हेडमास्टर 9/12/2023, वो एंजाइम जो हमारे मुंह भोजन के साथ मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को वीडियो का बन जाता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। जो भी मैं को पढ़ा रहा हूँ या जो कंटेंट दे रहा हूँ, आप लोग उसको अच्छा से देखें और फुल वीडियो को देखें। ठीक है, तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घटना चक्र का चैप्टर है पाचन तंत्र के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानव तंत्र में। ठीक है, तो मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को कौन सा पचाता है? तो ये माइलेज याद करना है। किसको? ए माइलेज। प्रोटीन को कौन पचाता है? तो पेप्सिन। प्रोटीन को कौन पचाता है? तो पेप्सिन। और वसा को कौन पचाता है? लाइपेज पचाता है। वसा को कौन पचाता है? लाइपेज पचाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। अब पढ़ते हैं, इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि से होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्या समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। ग्लूकोज क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का ही का एक रूप है। अगला सवाल है कि यकृत मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है कहाँ, किस रूप में जमा होती है? जो लीवर एवं मांसपेशी में जो ऊर्जा जमा होती है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, तो ये सब जमा नहीं होता है, जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है? ये माइलेज पचाता है। प्रोटीन को कौन पचाता है? तो पेप्सिन पचाता है। और वसा कौन पचाता है? लाइपेज पचाता है। और वसा, यहाँ पे वसा है, और कार्बोहाइड्रेट में किसको ज्यादा ऊर्जा मिलता है? तो वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलता है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। इसको से 4.2, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो ज्यादा कौन हो गया? वसा हो गया। चलिए देखिए, शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शर्करा, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। ठीक है, शर्करा शरीर में ग्लूकोज में कहा जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जो एक सरल शर्करा है, यह अवशोषित होकर विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में कहा तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो कोशिका मिलकर ऊतक बनता है, और ऊतक मिलकर अंग बनता है, और अंग मिलकर अंग तंत्र बनता है। और यकृत और जो मांसपेशी में जो ऊर्जा होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। अगला है आंतजवर रोग। आंतजवर रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? रोग से एकदम कोई भी एग्जाम हो, 1-2 सवाल हमेशा पूछता है। फेफड़ा को करता है, कि शरीर के करता है, कि रीढ़ के करता है, कि आंत के करता है? किसको करता है? तो जो है आंतजवर रोग है, जो आंत को प्रभावित करता है। किसको करता है? आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे जो टाइफाइड आंतजवर रोग किसको प्रभावित कर रहा है? आंतजवर रोग है तो आंत को करेगा। टीबी हो गया, प्लेग, निमोनिया, ये फेफड़ा को करता है।
टिटनेस कोढ़ किसको करता है? तंत्रिका तंत्र को करता है। डिप्थीरिया या काली खांसी किसको करता है? श्वास नली को करता है। चलिए, मनुष्य में एफ्लॉक्टिस खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, हृदय, किडनी, यकृत। मनुष्य में एफ्लोग्लोटिक्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? लीवर। और लीवर का होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ठीक है, देखिए मुख्य पाचक ग्रंथि जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, पाचक ग्रंथि है जो खाद्य विषाक्त द्वारा प्रभावित होता है। और एफ्लॉक्टिक्स नामक जहरीले पदार्थ जो कुछ कवकों जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम नामक कुछ प्रजातियों उत्पन्न करती है, जिससे भोजन का हो जाता है? विषाक्त हो जाता है, जहर हो जाता है। चलिए, एंजाइम लाइपेज लाइपेज जो होता है किसको पचाता है? वसा को पचाता है। ठीक है, तो एंजाइम जो है लाइपेज का स्रोत कण क्या होता है? तो गुर्दा होता है, अग्नाशय होता है, कृत होता है कि हृदय होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय होता है। हमारे भोजन में सामग्री अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा होता है, जो लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पे वसा है ना, वसा किसको पचाएगा? तो लाइपेज को। यह लिपिड्स को वसीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करता है, मतलब इसको तोड़ देता है। लाइपेज जो है, लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से लार ग्रंथि होता है। लाइपेज कहाँ से मिलता है? लार ग्रंथि। और लार जो ग्रंथि है कितना जोड़ी होती है? तो 3 जोड़ी होता है। ठीक है, कितना जोड़ी? 3 जोड़ी होता है। अग्नाशय तथा अमाशय। अमाशय से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो याद करना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाले रस में उपस्थित होते हैं। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। जो पित्त होता है, पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन में एवं अवशोषण में क्या होता है? सहायता करता है। यह वसा को इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम, देखिए प से पेप्सिन और प से प्रोटीन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। यहाँ से बहुत ही कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छा से वीडियो को देख लेते हैं तो आपको साइंस में से अच्छा नंबर बहुत आसान से ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैक्ट बता रहे जो सब पूछा हुआ सवाल है। देखिए यहाँ पे प्रोटीन के बारे में पूछता है, प्रोटीन को पाचन में कौन करता है? तो प से प्रोटीन और प से पेप्सिन करता है। वसा को कौन पचाता है? तो लाइपेज पचाता है। ठीक है, तो आप लोग को बहुत मैं अच्छा जानकारी प्राप्त कर आप लोग को मैं दे रहा हूं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं माइलेज। क्या कहते हैं? ये माइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलेज। क्योंकि जो भोजन मुंह से ही पचना प्रारंभ कर जाता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट को पचाता कौन है? तो ये माइलेज पचाता है। ठीक है, देखिए ये बीपीएससी हेड मास्टर स्कूल टीचर 2023 में का है पूछा हुआ सवाल है। ये माइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला प्रमुख एंजाइम होता है। ये माइलेज एक प्रकार का एंजाइम या विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होता है। देखिए कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? कौन सा अम्ल जो है पेट में स्रावित होता है? अभी जस्ट बताए थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, फास्फोरिक अम्ल नहीं है, नाइट्रिक अम्ल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अमाशय में उपस्थित ऑक्सैलिक कोशिका से हाइड्रोलिक अम्ल स्रावित होता है। यह भोजन के पाचन में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से पाचन हो सकता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा अधिक हो जाता है तो अब पाचन
अपाचन हो जाए, मतलब भोजन नहीं पचता है। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम लोग दूधिया मैग्नीशियम, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, जिसको नाम का है एंटासिड, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अगला है कड़वाहट के लिए मानव जीभ संवेदनशील कौन सा भाग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है पीछे का भाग होता है। क्या हो जाता है? पीछे का भाग। और मीठा बोली कहाँ पे लगता है? तो अग्र भाग में लगता है। ठीक है, कड़वाहट सबसे पीछे वाले भाग में लगता है, और मीठा के बगल में जस्ट नमकीन लगता है, और नमकीन से हल्का नीचे खट्टा लगता है, लास्ट में सबसे पीछे कड़वा लगता है। ठीक है, तो देखिए मानव का जीभ के अग्र भाग में मीठा, पिछले भाग में कड़वा, और पार्श्व किनारे के खट्टा, और अग्र छोर में नमकीन लगता है। ठीक है, देखिए कौन सा ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है? थायराइड ग्रंथि है कि एड्रिनल ग्रंथि है? ठीक है, कौन सा है? तो इसका राइट हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय ऐसा है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। देखिए अभी बीपीएससी और स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा हुआ है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है ना। देखिए तो जिसमें बाह्य मतलब बहिर् मतलब बाह्य होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार के ऊतकों या कोशिकाओं होती है। अग्नाशय के दो मुख्य कार्य होते हैं। देखिए बहिस्रावी ग्रंथि यह मुख्यतः पाचन तंत्र में एंजाइम उत्पादन में सहायता होता है। अंतःस्रावी मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है, जो रक्त शर्करा को क्या करता है? विनियमित करता है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या करता है? तो पाचन तंत्र में एंजाइम उत्पादन करने में सहायता करता है। देखिए कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब कि नहीं है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है। तो थायराइड ग्रंथि जो गला में होता है, अंदर होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन लैक्रीमियल ये क्या है? ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्रीमियल। ठीक है, ये भी देखिए बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा। टीआरई 3 का क्या है? ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। देखिए लैक्रीमियल ग्रंथि जिसको अश्रु ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यह ग्रंथि या प्रत्येक नेत्र गोलक के ऊपर आंख के जो नेत्र गोलक होता है ऊपर स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक आंख में आंसू स्रावित होते हैं। यह प्रत्येक नेत्र गोलक के ऊपरी पार्श्व क्षेत्र में स्थित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन नहीं होती है। यह ग्रंथि जो होता है हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती है, और हमारे शरीर में संगठित अंतःस्रावी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि क्या होता है? सबसे छोटा ग्रंथि होता है। थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस, जनन ग्रंथि भी होती है। देखिए कौन से जीभ के स्वाद नहीं है? तो मीठा है ये है, कड़वा है ये है, नमकीन है ये है, खट्टा है ये है, उमामी है ये है, लेकिन मसालेदार नहीं है और तीखा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा एवं सातवां। तो चौथा एवं सातवां ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा, उमामी जीभ के स्वाद हैं, लेकिन तीखा तथा मसालेदार जीभ के स्वाद नहीं है। उमामी स्वाद
स्वाद प्रमुख रूप से मांस, अंडे जैसे खाद्य प्राप्त होते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक अमोनियम क्लोराइड के छठे स्वाद के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव पेश किया है। ठीक है, तो आज का ये पाचन ग्रंथि रहा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।